नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को प्रणाम। आप सबको मेरा जय श्री राम, सभी को मेरा जय श्री हनुमान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बर्थ के शुक्र, जन्म के वक्त शुक्र की पोजीशन क्या है। आपकी जन्म कुंडली आप ओपन करके देखिए कौन से भाव में शुक्र विराजमान है। लग्न भाव में है, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, कौन से भाव में है वो शुक्र आपको देखना है। और गोचर के सूर्य जो अभी के समय सूर्य कौन सी पोजीशन से गुजर रहे, कौन सी राशि में है वो देखना है। अगर आपके बर्थ चार्ट में शुक्र लग्न भाव में बैठे हैं, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी को नम्र रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सभी को सादर प्रणाम और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कि लग्न चार्ट में शुक्र बैठे हैं तो जातक थोड़े से मोशौक प्रिय होते हैं, वो जीवन का आनंद और प्रसन्नता है लेने वाले ये जातक होते हैं। तो लग्न चार्ट के शुक्र जातक को अच्छे वैभव विलास की प्राप्ति करवाने वाले रहते हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में कोई भी लग्न है मगर लग्न स्थान में शुक्र बैठे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर केवल भाव के संबंधित बात करते हैं। तो लग्न स्थान में बैठे हुए शुक्र से गोचर के सूर्य जब भ्रमण करते हैं तो खास करके यहाँ पर आपके जो फैमिली के साथ बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। स्त्री पक्ष से आपको अच्छा साथ सहकार मिलता हुआ दिखेगा। ये जो समय होगा, अगर सगाई विवाह से आप परेशान हैं, यानी कि सगाई विवाह में विलंब हो रहा है या सगाई विवाह में परेशानी है, तो यहाँ पर सूर्य शुक्र को एक्टिव करेंगे तो वो सब परेशानियां आपकी कम होगी। थोड़े से आप कॉन्फिडेंट होके आप काम करते हुए दिखेंगे। तो करियर के मामलों की चिंताएं दूर होगी। और जो भी आपका बिजनेस, अगर लग्जरी लाइफ से रिलेटेड आपका बिजनेस है तो उसमें आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। ये जो समय होगा निश्चित ही आपकी उन्नति होती हुई दिखेगी। और ये जो समय होगा आप अपनी मन की और अपने सौल की प्रसन्नताएं प्राप्त करते हुए दिखेंगे। तो ये जो समय होगा काफी बेहतर परिणाम आप प्राप्त करते हुए दिखते हैं। जब लग्न स्थान से दूसरे भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है तो ये जातक खाने पीने के शौकीन होते हैं। होटल रेस्टोरेंट में इनका कामकाज भी चलता है या फिर होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए होते हैं। तो ये दूसरे भाव में विराजमान जो शुक्र है तो अच्छा सुख वैभव देने वाले रहते हैं। इनकी वाणी बहुत मधुर होती है। तो दूसरे भाव के विराजमान शुक्र के ऊपर से जब गोचर के सूर्य भ्रमण करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा। तो ये समय के दौरान थोड़ी बहुत धन प्राप्ति में संघर्ष की संभावनाएं दिख सकती है। अगर फैमिली में स्त्री पक्ष से कुछ कठिनाइयां दिख रही है तो आपके घर में थोड़े बहुत झगड़े स्त्री पक्ष से रिलेटेड आपके फैमिली में होते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि धन प्राप्ति में संघर्ष, थोड़ी बहुत वाणी में उग्रताएं देखने को मिल सकती है। तो जब गोचर के सूर्य शुक्र से भ्रमण करेंगे धन भाव में, वाणी भाव में, तब आपको थोड़ा बहुत सावधानी बरतना जरूरी होता। धन प्राप्ति में संघर्ष की संभावनाएं दिख सकती हैं। अब लग्न चार्ट से तीसरे भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है तो तीसरा भाव जो है साहस पराक्रम का भाव है, भाई पांडु का भाव है। तो यहाँ पर आपकी बहनों से अच्छा मदद आपको मिलता हुआ दिखता है। और तीसरे भाव के शुक्र के ऊपर से जब गोचर का सूर्य भ्रमण करेंगे तो ये आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों के संबंधों में तनाव कम होगा, यात्रा प्रवास की संभावनाएं बढ़ेगी। स्त्री पक्ष से आपको अनुकूलताएं मिलेगी। माता बहन या पत्नी से अच्छा साथ सहकार मिलता हुआ दिखेगा। तो सोशली आप लोगों से कनेक्टेड है, वहां आपको अच्छे लाभ बेनिफिट मिलते हुए दिखेंगे। थोड़ा रिस्क उठा के आप आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। और ये जो समय होगा आपकी सोशल लाइफ जो है बेहतर से बेहतर बनती हुई दिखेगी। और खुद आगे जाके अपना आत्मविश्वास बता के आप खुद लीडरशिप देके आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ये पराक्रम भाव में बैठे हुए शुक्र से जब गोचर के सूर्य भ्रमण करेंगे तो बहुत बेहतरीन समय रहता है। तो यहाँ पर निश्चित ही आपकी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और जो पत्रकार है, जो दूसरे को
आगे बढ़ाने की, मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी ये समय सानुकूल होता हुआ दिखेगा। इन शॉर्ट, ये पराक्रम भाव के शुक्र विराजमान है और गोचर के जब सूर्य भ्रमण करते हैं और इनको स्त्री पक्ष से लाभों की प्राप्ति होती है और जो इनका सोशल लाइफ से कनेक्शन काफी मजबूत होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। बहुत ही एक्सीलेंट ये समय रहता है। जब आपके लग्न चार्ट से चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है, तो चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है तो आप ये जातक का जो है घर जो है काफी वैभव विलासी होगा, काफी अप टू डेट होगा, डेकोरेट किया होगा इनका घर होता है और पीस मिलती है, इनको आनंद मिलता है। अपने आनंद के लिए ये जातक अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से सजा के रखते हैं। तो जब चतुर्थ भाव के शुक्र विराजमान है लग्न चार्ट से चतुर्थ भाव में, इनकी ये पोजीशन होती है और इनका जो भी गाड़ी होता है तो गाड़ी भी काफ़ी लग्जरी गाड़ी होता है और काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी व्हीकल को वो सब अप टू डेट रखना पसंद करते हैं। तो जब चतुर्थ भाव के शुक्र के ऊपर से गोचर के सूर्य जब भ्रमण करते हैं तो ये खास करके इनको अपनी माता के हेल्थ के बारे में चिंताएं बढ़ती है। इनको खान पान में ख्याल करना होता है। चतुर्थ भाव में शुक्र है और गोचर का सूर्य भ्रमण करेगा तो ज़्यादा शुगर वाला इनको डाइट नहीं लेना है और ज़्यादातर इनको अपने आहार में ख्याल करना ज़रूरी होता है। मौज के साधनों में थोड़ा सा ब्रेक लगेगा तो ये सब हो सकता है। तो यहाँ पर प्रतिकूलताएं ज़्यादा देखने को मिलेगी। घर परिवार के संबंधों में तनाव न हो, खास करके माता की हेल्थ की चिंता हो सकती है, बहन की या पत्नी के हेल्थ के संबंधित चिंता इनकी बढ़ती हुई दिख सकती है। तो ये समय कठिनाइयां और कष्ट बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ओम ह्रीम सूर्याय नमः का मंत्र जब आप एक माला कर सकते हैं तो ये समय इनको ख्याल करना होता है। जब लग्न चार्ट से पंचम भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है तो पंचम भाव में जिनका शुक्र विराजमान है इनको प्रणय संबंधों में सफलताएं मिलती हैं। इनको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं, धन की अच्छी प्राप्ति, बहुत इजीली सरलता से इनको सब कुछ मिलता है। और विद्यार्थी जो है इनको भी अपनी जो कैरियर है, अपने जो गोल है उसके प्रति ज्यादा फोकस बढ़ाना पड़ता है, उनको ध्यान लगाना पड़ता है क्योंकि इधर उधर इनका ध्यान का भटकाव ज्यादा रहता है। तो ये पंचम भाव के शुक्र की पोजीशन, मगर इनके पास फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होते हैं, ये यहाँ पर दिखता है। जब पंचम भाव के शुक्र के ऊपर से जब गोचर के सूर्य भ्रमण करेंगे तो ये यहाँ पर शुक्र को एक्टिव करेंगे तो प्रतिष्ठित कुटुंब से प्रणय संबंधों में, प्रेम संबंधों में ये समय सफलता दिलवाने वाला रहता है। विद्यार्थी मित्रों के लिए भी ये समय इनको बेनिफिट मिलते हैं और अभ्यास में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और खास करके बात करेंगे तो इनके मान सम्मान में वृद्धि होती है। फाइनेंशियली इनका जो पोजीशन है स्ट्रांग होता हुआ दिखता है क्योंकि पंचम भाव के शुक्र के ऊपर से सूर्य ग्रह भ्रमण करेंगे। और शेयर सट्टा लॉटरी में भी, हालांकि ये पर्सनली कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी होता है, ये केवल जनरल प्रेडिक्शन है, तो इनको लाभों की प्राप्ति होती है। ये जो समय होता है इनको सोशली बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलते हुए दिखते हैं। तो ओवरऑल पंचम भाव के शुक्र के ऊपर से सूर्य का भ्रमण आपके आत्मविश्वास को मजबूती देते हैं, कैरियर में उन्नति होती है और विद्यार्थी मित्रों के लिए भी ये समय आगे बढ़ने के लिए काफी अच्छा रहता है। जब लग्न चार्ट से छठे भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है तो छठे भाव के शुक्र जो है इनको खास करके इनको जो है अपने आहार में और विहार में ख्याल करना होता है। विजातीय पात्रों से इनको ख्याल करना होता है। हालांकि नौकर चाकर का सुख बहुत ही बढ़िया होता है, मगर इनको अपने खुद के बारे में ज़्यादा सोचना है। अपने खुद की जो इमेज है और इनकी मान सम्मान है उसको और बढ़ाने की कोशिश करनी होती है। इनको वैभव विलास की प्राप्ति होती है, मगर इनके शत्रु बढ़ते हैं, स्त्री पक्ष से कुछ परेशानियां बढ़ती है, तो ये सब इनको ख्याल में रखना होता है। शुक्र यहाँ पर ज़्यादा खर्चे भी करवा सकते हैं। मौसाल पक्ष से लाभों की प्राप्ति हो। अब ये छठे भाव के शुक्र के ऊपर से जब गोचर के सूर्य भ्रमण करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर गोचर के सूर्य जब छठे भाव के शुक्र के ऊपर से भ्रमण करेंगे तो आपकी जो स्टेटस है उससे जो लोअर स्टेटस वाले लोग हैं इनसे ज्यादा दिक्कतें बढ़ेगी। आपका आरोग्य अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपके आहार में और विहार में आप खुद ही संयम बरतते हुए दिखेंगे।
मगर विरोधियों से आपको बचना होता है। नौकरी के क्षेत्र से कहीं ना कहीं आपको स्त्री पक्ष से कुछ परेशानियां देखने को ये समय के दौरान मिलती हुई दिख सकती है। तो अपना नौकरी के क्षेत्र से आपको अपने कार्य में ज्यादातर फोकस बढ़ाना बहुत जरूरी रहता है। यहाँ पर अपने मान सम्मान और अपनी जो इमेज है उसके प्रति ज्यादा फोकस बढ़ा के आप अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ाने की कोशिश करें तो निश्चित ही यहाँ पर बेनिफिशियल समय रहता है। और विरोधियों से बचना ये समय के दौरान बहुत जरूरी रहता है। तो गुप्त शत्रुओं से आपको ख्याल में रखना होता है, कहीं आपको हानि ना पहुंचाए, तो ये समय ये रहता है। जब आपके लग्न चार्ट से सप्तम भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है, तो सप्तम भाव में शुक्र ग्रह जिनका विराजमान है इनको सगाई विवाह में शुक्र की पोजीशन देके बता सकते हैं, मगर सगाई विवाह में कहीं ना कहीं विलंब रहता है और दाम्पत्य जीवन के संबंधों में कहीं ना कहीं इनका जो मेंटली जो है कुछ ना कुछ स्ट्रेस बना रहता है। तो शुक्र को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करनी होती है। हालांकि इनको परिवार का सुख अच्छा प्राप्त होता है, पार्टनरशिप के बिजनेस से लाभों की प्राप्ति होती है, व्यक्तित्व काफी अट्रैक्टिव होता है। तो जब सप्तम भाव के शुक्र से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करते हैं तो ये आपके सगाई विवाह विलंब हो रहा है तो यहाँ पर अनुकूलताएं मिलेगी और दाम्पत्य जीवन के संबंधों में तनाव कम होगा। थोड़े से आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस जता के अपने पारिवारिक सुखाकारी को आप प्राप्त करते हुए दिखेंगे। पार्टनरशिप के बिजनेस से भी आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी, तो ये समय आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जब आपके लग्न चार्ट से अष्टम भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है, तो अष्टम भाव में शुक्र ग्रह है तो इन शॉर्ट यहाँ पर शुक्र थोड़ा सा निर्बल है, तो शुक्र को आपको मजबूत करना जरूरी होता है। तो आप कहीं ना कहीं सोशल लाइफ में या फिर ग्लैमरस जो जहाँ पर एटमॉस्फेयर है वहां जाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट का अनुभव करते हैं। सोशल लाइफ में भी थोड़े बहुत आप अपना लो कॉन्फिडेंस रहता है, तो शुक्र को मजबूत करें। अब अष्टम भाव के शुक्र के ऊपर से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करते हैं तो ये आपके जो दाम्पत्य जीवन के संबंधों में तनाव बढ़ता है, स्त्री पक्ष से कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां हानि की संभावनाएं बढ़ती है, माता बहन या पत्नी की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी पीस जो है मेंटल पीस डिस्टर्ब होती हुई दिखती है। तो ये समय निश्चित ही आपको सावधानी बरतना है। खुद को भी यहाँ पर डायबिटीज है तो आपको अपने डायबिटीज के कंट्रोल में रहे ऐसा खान पान रखना जरूरी होता है, यहाँ पर केयर करना बहुत जरूरी रहता है। तो ये समय अष्टम भाव के शुक्र के ऊपर से गोचर के सूर्य भ्रमण करेंगे तब आपको बहुत सावधानी पूर्वक आपके आहार विहार में ख्याल करना जरूरी रहता है। जब लग्न चार्ट से भाग्य भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है तो जातक का भाग्य यहाँ पर प्रबल होता है। जातक को दुनियावी भोग विलास इजीली प्राप्त होते हुए दिखते हैं, मुसाफरी इनकी ज्यादा रहती है। तो ये भाग्य भाव के शुक्र के ऊपर से आपके लग्न चार्ट के भाग्य भाव के शुक्र के ऊपर से गोचर के सूर्य जब भ्रमण करते हैं तो भाग्य आपका प्रबल होता है, धर्म कार्य होते हैं, सुख वैभव विलास की प्राप्ति होती हुई दिखती है, प्रसन्नताएं बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, पिता से इनको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। घर परिवार में आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ नए परचेसिंग करते हुए दिखेंगे। ओवरऑल ये प्रसन्नतादायक समय रहता है। जब लग्न चार्ट से 10th हाउस में शुक्र ग्रह विराजमान है, 10th हाउस के शुक्र काफी पीस देते हैं, पीसफुली आप काम करते हैं, थोड़े से चंचल स्वभाव के रहते हैं, कार्य क्षेत्र से आपको बहुत अनुकूलताएं मिलती है। तो शुक्र जो है बहुत सरलता से आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाते हैं। तो 10th हाउस के शुक्र जो है आपको जहां पर भी आपका काम है, नौकरी व्यापार के क्षेत्र से अनुकूलताएं देने वाले रहते हैं। जब 10th हाउस के शुक्र के ऊपर से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करते हैं तो ये आपकी पावर्स को बढ़ाएंगे, स्त्री पक्ष से अनुकूलताएं मिलती हुई दिखेगी। जहां पर भी काम करते हैं वहां पर और ज्यादा आप फैसिलिटी गेन करते हुए दिखेंगे। आपके ऊपर अधिकारी का हाथ आपके ऊपर बनता हुआ दिखेगा। ये समय निश्चित ही आपके लिए प्रोग्रेसिव होगा। तो आप अपने नौकरी के क्षेत्र से, व्यापार के क्षेत्र से उन्नति करते हुए दिखेंगे। जब आपके लग्न चार्ट से शुक्र ग्रह लाभ भाव में विराजमान होते हैं तो लाभ भाव में विराजमान शुक्र जो है बहुत ज्यादा मित्र वर्तुल देते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं इनको, और घूमना फिरना ये सब पसंद आता है और लाभों की प्राप्ति दिलवाते हैं। तो ये जो है लाभ भाव के शुक्र के ऊपर से जब गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करते हैं तो निश्चित यहाँ मित्र आपकी सदैव हेल्प के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ पर सफलता के लिए मार्ग नए खुलते हुए दिखते हैं और निश्चित ही यहाँ पर आपके लिए अनुकूलताएं मिलती हुई दिखती है। लोग आपको प्रेम और हौफ देते हुए दिखते हैं।
ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहता है। जब आपके लग्न चार्ट से व्यय भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है, यानी कि आपके लग्न चार्ट से व्यय भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है, तो ये ज्यादा आप अपने लिए, लोगों के लिए एक्सपेंस करते हैं। हालांकि फाइनेंशियली फ्लो भी आपकी ओर रहता है, बाहरी क्षेत्र से आपको अनुकूलताएं मिलती है, एब्रॉड से भी आपको अनुकूलताएं मिलती है। तो व्यय भाव के शुक्र यहाँ पर गलत संगति में न चले जाए, व्यसनों से आपको परहेज करना होता है, ये ध्यान में रखें। और गलत संगति से आपको डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस, अन्यथा बाद में जाके कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। तो ये ख्याल में रखना चाहिए इनको। यहाँ व्यय भाव के शुक्र बता रहा है कलाकार को, कला के क्षेत्र से इनको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। जब व्यय भाव के शुक्र से गोचर के सूर्य ग्रह भ्रमण करते हैं, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो है सुख समृद्धि में कहीं ना कहीं कमी बनी रहती है, चिंता है आपकी बढ़ती है, ये समय कुछ प्रतिकूल दिखता है। और ये समय के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसमें आपकी सामाजिक जो मान सम्मान में कुछ कमी बनी रहती है, थोड़ा सा डाउन कॉन्फिडेंस आपका रहता है। तो ये समय आपको संभल के चलना होता है, अपना हेल्थ का भी ख्याल करना होता है, और आपकी पत्नी के लिए भी आपको केयर करनी पड़ती है। तो ये समय निश्चित ही आपको सावधानी बरतना है। ओम सूर्याय नमः का ये समय के दौरान मंत्र जाप 1 माला अवश्य करें रोजाना। तो व्यय भाव के शुक्र के ऊपर से जब गोचर के सूर्य भ्रमण करते हैं, तो यहाँ पर कष्ट और जो आपको है पीड़ा है ज्यादा बढ़ती है, तो ये उपाय की जरूरत रहती है। तो ये हमने जाना जन्म के शुक्र से गोचर का सूर्य ग्रह क्या फल देने वाला रहता है, पूरा डिटेल्स में आपको बताया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहिए।